नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका सुपर फास्ट छत्तीसगढ़। आप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने स्वतंत्रता दिवस पर रायपुर पुलिस परेड ग्राउंड में ध्वजारोहण किया। परेड का निरीक्षण करने के साथ ही परेड की सलामी भी ली। उसके बाद पुलिसकर्मियों को सम्मानित किया। उसके बाद सीएम भूपेश बघेल प्रदेश की जनता को संबोधित करने पहुंचे। उन्होंने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के आखिरी वसीयतनामे का उल्लेख किया। महात्मा गांधी के आखिरी वसीयतनामे का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि गांधी जी ने कहा था कि भारत ने राजनीतिक स्वतंत्रता तो प्राप्त कर ली, लेकिन अभी शहरों और कस्बों से अलग अपने 7 लाख गांवों के लिए सामाजिक, आर्थिक और नैतिक स्वतंत्रता प्राप्त करना बाकी है। सीएम ने कहा कि जनता को राजीव गांधी न्याय योजना, गोधन न्याय योजना और राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना जारी रहेगी। सीएम ने कहा कि मैंने मनरेगा को शहरी क्षेत्र से जोड़ने का प्रधानमंत्री से अनुरोध भी किया है। चिटफंड पर कार्रवाई करते हुए उनके 622 प्रतिनिधियों पर कार्रवाई की गई। चिटफंड पर कार्रवाई से मिले 18 करोड़ रुपए अब तक लौटाए गए हैं। हमने आदिवासियों के हित में पेसा कानून लागू कर दिया। उनके जल जंगल जमीन को लेकर निर्णय लेने का अधिकार उन्हें होगा। विकास के बंद रास्ते खोलने के लिए हमने उपाय और प्रयास किए हैं। इसके साथ ही उन्होंने 10,000 अतिरिक्त शिक्षकों की भर्ती करने की बात कही। इसके साथ ही जन्माष्टमी से कृष्ण कुंज योजना की शुरुआत करने का भी ऐलान किया। तो वहीं छत्तीसगढ़ी फिल्मों को बढ़ावा देने के लिए सेल का गठन करने की भी बात कही। सुराजी तिहार के पावन बेरा में जम्मो सियान, दाई दीदी, संगवारी और नोनी बाबू मल्ला गाड़ा गाड़ा बधाई, जय जोहार। आज़ादी की 75वीं सालगिरह के अवसर पर देश और दुनिया के सामने बापू के सिद्धांतों और विचारों के अनुरूप कार्य करने में सफल हुए हैं। लाभ का जरिया बनाने का वादा भी निभाया है। लगातार बढ़ते हुए इस वर्ष धान खरीदी 98 लाख मीट्रिक टन के सर्वोच्च शिखर पर पहुंची है, जो 4 वर्ष पूर्व मात्र 57 लाख मीट्रिक टन थी। धान बेचने वाले किसानों की संख्या भी अब बढ़कर 21,77,000 से अधिक हो गई है, जो पहले मात्र 12,06,000 थी। इस तरह हमारे प्रयासों से धान बेचने वाले किसानों की संख्या 9,71,000 बढ़ी है। प्रदेश में धान के अलावा अन्य अनाजों का उत्पादन बढ़ाने के लिए भी अनेक उपाय किए गए हैं। गौठानों को आजीविका केंद्र के रूप में विकसित करने हेतु हम ग्रामीण आजीविका पार्क अर्थात रूरल इंडस्ट्रियल पार्क प्रारंभ करने जा रहे हैं। इसका उद्देश्य ग्रामीण गरीब परिवारों के लिए आजीविका के माध्यम से अतिरिक्त आय के साधन बनाना है। गांधी जयंती 2 अक्टूबर 2022 के अवसर पर इसका शुभारंभ किया जाएगा। नक्सली गतिविधियों से बाधित और बंद हुई 260 शालाओं का संचालन पुनः प्रारंभ किया गया है। विशेष पिछड़ी जनजातियों के 9,623 युवाओं को सरकारी नौकरी देने की घोषणा भी मैंने की है, जिसे शीघ्र पूरा किया जाएगा। मुझे कहते खुशी है कि हमने आदिवासियों के हित में वर्षों से लंबित पेशा अधिनियम के अंतर्गत नियम बनाने का काम पूरा कर इसे लागू कर दिया गया है। हमने सुधार के स्थायी उपाय किए हैं, जिसके तहत पहले चरण में 14,000 से अधिक शिक्षकों की स्थायी भर्ती का कार्य शुरू किया गया, जो अंतिम चरण में है। इसके अतिरिक्त 10,000 शिक्षकों की भर्ती की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालय योजना से स्कूली शिक्षा के क्षेत्र में नई क्रांति आई है। पर्यावरण को स्वच्छ और हरा भरा बनाए रखने के लिए हमने इस वर्ष जन्माष्टमी के अवसर पर कृष्ण कुंज योजना शुरू करने का निर्णय लिया है, जिसके तहत सभी 170 नगरीय निकायों में 226 एकड़ क्षेत्र में सांस्कृतिक महत्व के पौधों का रोपण किया जाएगा। फिल्म उद्योग को बढ़ावा देने के लिए फिल्म सेल का गठन किया है। सिंगल विंडो पैनल सॉफ्टवेयर विकसित किया है, जिसमें निर्माता निर्देशक को समस्त विभागों से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान करने हेतु जिला कलेक्टर को अधिकृत किया गया है।
स्वतंत्रता दिवस पर अलग अलग जिलों में मंत्रियों और संसदीय सचिवों ने ध्वजारोहण किया। बलरामपुर के पुलिस परेड ग्राउंड में संसदीय सचिव चिंतामणि महाराज ने ध्वजारोहण किया। बलौदाबाजार के चक्रपाणी स्कूल ग्राउंड में संसदीय सचिव चंद्रदेव साय ने झंडा फहराया। मुंगेली के श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम में प्रभारी मंत्री गुरु रुद्र कुमार ने ध्वजारोहण किया और परेड की सलामी ली। रायगढ़ में उच्च शिक्षा मंत्री उमेश पटेल ने मिनी स्टेडियम रायगढ़ में ध्वजारोहण किया। राजनांदगांव के नगर निगम स्कूल मैदान में खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने तिरंगा फहराया। कोरबा के CSEB ग्राउंड में राजस्व एवं आपदा प्रबंधन और मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने ध्वजारोहण किया। जांजगीर के हाई स्कूल मैदान में नगरीय प्रशासन मंत्री शिव डहरिया ने तिरंगा फहराया, परेड की सलामी ली। दुर्ग के पुलिस परेड ग्राउंड में मंत्री रविंद्र चौबे ने ध्वजारोहण किया, परेड की सलामी ली। सूरजपुर के हायर सेकेंडरी स्कूल स्टेडियम ग्राउंड में शिक्षा मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम ने ध्वजारोहण किया, जिले वासियों को शुभकामनाएं दी। सरगुजा पुलिस लाइन मैदान में मंत्री TS देव ने झंडा फहराया और परेड की सलामी ली। धमतरी के एकलव्य खेल मैदान में संसदीय सचिव शकुंतला साहू ने तिरंगा फहराया। लगातार बारिश के बीच कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कवर्धा के PG कॉलेज मैदान में मंत्री मोहम्मद अकबर ने ध्वजारोहण किया और परेड की सलामी ली। दंतेवाड़ा के हाई स्कूल मैदान में संसदीय सचिव गुरुदयाल सिंह बंजारे ने ध्वजारोहण किया। मुख्यमंत्री के संदेश का उन्होंने वाचन किया। न्यायधानी बिलासपुर के पुलिस परेड ग्राउंड में संसदीय सचिव रश्मि आशीष सिंह ने ध्वजारोहण किया, परेड की सलामी ली। मुख्यमंत्री के संदेश का वाचन किया। सुकमा जिला मुख्यालय के मिनी स्टेडियम सहित अंदरूनी इलाकों में आन बान शान से तिरंगा लहराया। मंत्री कवासी लखमा ने ध्वजारोहण किया, शहीद के परिजनों का सम्मान किया। कोंडागांव के विकास नगर स्टेडियम में संसदीय सचिव कुंवर सिंह निषाद ने ध्वजारोहण कर परेड की सलामी ली। भारी बारिश में भी लोगों में स्वतंत्रता दिवस समारोह को लेकर गजब का उत्साह दिखा। राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना अपने दूसरे वर्ष में प्रवेश कर चुकी है और इसके तक अब तक पात्र हितग्राहियों को 213 करोड़ रुपए की राशि दी जा चुकी है। मैंने घोषणा की थी कि 31 जनवरी 2021 तक लंबित कृषि पंपों के ऊर्जीकरण का कार्य शीघ्र पूरा कर दिया जाएगा और मुझे यह कहते हुए खुशी है कि हमने 35,151 कृषि पंपों को ऊर्जित करते हुए एक नया कीर्तिमान बना लिया है। आज़ादी का जो ललक है 15 अगस्त को देखने को मिलता है कि लोगों में कितना उत्सुकता रहती है झंडा ध्वजारोहण के लिए। बरसते पानी में भी बड़ी संख्या में लोगों ने यहाँ पर आकर के अपनी सहभागिता निभाई, सभी लोगों ने भाग लिया। आज़ादी का 75वें वर्ष इस अवसर पर सभी को स्वतंत्रता दिवस की पूरे प्रदेशवासियों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत कुछ सौगातें रही। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत कुछ घोषणाएं भी किया है। नए छत्तीसगढ़ के नए विकास के लिए बहुत सी बातें भी उसमें कही है, जिस चीज़ का लाभ निश्चित रूप से हमारे प्रदेश के निवासियों को मिलेगा।